नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में समय, दूरी और चाल यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले फार्मूले को समझेंगे, उसके बाद उस पर बेस चार चार क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तीन चीज़ है, समय है, दूरी है और चाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अब फार्मूले को समझते हैं। ठीक है, एक फार्मूले से हम लोग इन तीनों फार्मूलों को याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे सिंपल और सबसे सरल फार्मूला जो है उसे याद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दूरी किस तरीके से निकालते हैं इसका फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो दूरी बराबर, ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर चलिए एक एनिमेशन देखते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन ए से बी तक ट्रेवल करती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, जब ट्रेन ने ए से बी तक के दूरी को तय किया है तो यहाँ पर देखिए ट्रेन के कुछ चाल रही होगी। ठीक है, क्या रहा होगा, कुछ तो स्पीड रहा होगा। ठीक है, और उसे उतना दूरी ए से बी तक की दूरी को तय करने में कुछ समय भी लगा होगा। ठीक है, कुछ समय लगा है। ठीक है, यानी कि अगर हमें दूरी निकालना है तो चाल और समय का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या निकल कर आता है, तो ये दूरी निकल कर आता है। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। ठीक है, क्या होगा, चाल गुणा में समय। ठीक है, अब यहीं पर मान लेते हैं कि अगर समय निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो, समय। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं समय निकालना है। ठीक है, तो समय हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग जानते हैं कोई संख्या अगर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अगर उसको इज इक्वल के उधर भेजते हैं, ठीक है, इधर, तो क्या हो जाता है, उधर जाके डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी तो वैसे ही रहेगा और चाल जो होगा इधर देखिए मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो चाल बराबर समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल। ठीक है, क्या होगा, दूरी बटा में चाल। ठीक है, अगर यहीं पर हमें चाल निकालना होता तो हम किस तरीके से निकालते, तो यहाँ पर हो जाता है चाल बराबर क्या हो जाता है, अब देखिए समय यहाँ पर मल्टीप्लाई है, समय को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, दूरी बटा में समय हो जाएगा। ठीक है, चाल वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा में क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा में समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा में समय। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा में चाल। और चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा में समय। अब एक चीज़ और नोट करना, जो दूरी होगा ये दो तरीके से होगा। ठीक है, क्या होगा, दो तरीके से होगा, एक किलोमीटर में होगा और एक क्या होगा, मीटर में होगा। ठीक है, क्या होगा, एक किलोमीटर में, एक होगा मीटर में। समय जो आपको मिलेगा ये तीन तरीके से मिल सकता है। ठीक है, एक क्या होगा, सेकंड में। ठीक है, एक क्या होगा, सेकंड में। दूसरा किसमें मिल सकता है, मिनट में मिल सकता है। तीसरा जो होगा या क्या होगा, घंटे में रहेगा। ठीक है, किसमें, घंटे में रहेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर हमें चाल निकालनी है या फिर दूरी निकालनी है, ठीक है, तो उसमें या तो फिर समय क्या हो, या तो सेकंड में रहे या फिर घंटे में रहे। ठीक है, दो ही में रहना चाहिए। ठीक है, अगर वो मिनट में है, अगर दूरी हमसे मान लेते हैं किलोमीटर में पूछा जा रहा है तो हम उसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे, अगर मीटर में पूछा जाएगा तो उसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से चाल जो होगी ये दो तरीके से होती है। ठीक है, एक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या होता है, एक मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या होता है, किलोमीटर पर हावर। ठीक, क्या होता है, किलोमीटर पर हावर। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, अब चलिए हम लोग ये सीखते हैं कि ये मीटर पर सेकंड क्या होता है और किलोमीटर पर हावर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चाल जो होगा हमेशा क्या होता है, किलोमीटर पर हावर या मीटर पर सेकंड में रहता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं चाल हमें क्या दिया गया है, चाल यहाँ पर मान लेते हैं किलोमीटर पर हावर में। ठीक है, क्या है, 1 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो ये हम लोग जानते हैं कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर। ठीक है, कितना होता है, 1000 मीटर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा, हावर यानी कि घंटा। एक घंटे में कितना सेकंड होगा, देखिए अब जब किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया है तो घंटे को हमें सेकंड में यानी सबसे छोटी यूनिट में बदलना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो कितना सेकंड होगा, तो देखिए एक घंटे में कितना मिनट, तो 60 मिनट। एक मिनट में कितना सेकंड, तो सॉरी, एक घंटे में 60 मिनट, एक सेकंड में कितना,
60 सेकंड, ठीक है। कितना होता है 60 सेकंड। इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3600 सेकंड होगा, ठीक है। ये किस में आ गया, ये हो गया सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, ऊपर से 2 जीरो क्या कर देंगे, काट देंगे। लेकिन ये कब कटेगा, किसी भी संख्या की जब लास्ट में जीरो रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 के लास्ट में कितना है 1 जीरो, 6 के लास्ट में 1 जीरो, तो ऊपर से यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। इस तरीके से काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 10 और नीचे में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर काटते हैं तो यहाँ पर क्या होता है 5 दूना में 10 और क्या होता है 18 दूना में 36। ये किस में आ गया, ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो ये चाल क्या है, मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से आ गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़, ठीक, किलोमीटर पर हावर में दी है, मान लेते हैं कोई स्पीड, अगर उसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वही चीज़ मीटर पर सेकंड में दी है और अगर हमें किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो हम क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं 18/5 से, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना रहे, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए 5/18, ये 18/5, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो ये है ये 5/18। अगर मान लेते हैं 5 रुपया 18 आदमी में बांटना हो तो क्या होगा, सबसे कम कम रुपया मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा इकाई क्या है 5/18। तो मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो यहाँ पर देख लीजिए किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किससे 18/5 से, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे बढ़ा है, अगर 18 रुपया 5 आदमी में बांटना हो तो कम से कम 3 रुपया से अधिक ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि किलोमीटर और किलोमीटर पर हावर और मीटर पर सेकंड क्या होता है और किस तरीके से होता है, ठीक है। अब चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने 2 क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर देखिए ये चाल क्या है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। चाल क्या है मीटर पर सेकंड में है। अगर हमें किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो किस तरीके से बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 25 को वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए किलोमीटर पर हावर में बदलना है यानी कि बड़ा वाला यूनिट लेना है, यानी 18/5 से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 × 5, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 5 × 5 25, ठीक है। 18 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 × 5 कितना होता है 90 होता है, ठीक है। कितना होता है 90। तो ये कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको हम लोग किलोमीटर पर हावर में बदलेंगे तो क्या होगा 54, ठीक है। मल्टीप्लाई का हमें क्या करना है 18/5, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर हावर में बदलना है। तो यहाँ पर अगर इसको काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 × 5 = 50 और सॉरी कितना 5 × 8 = 40, ठीक है। तो इतना होगा। इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 दाम 180 और 14 कितना हो जाएगा 194, ठीक है। कितना हो जाएगा 194, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, ठीक है। कितना 194.4 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो इसका स्पीड कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमें कोई स्पीड, ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, अगर किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं अगर कोई चीज़ हमें किलोमीटर पर हावर में दिया जाता है, अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम किस तरीके से उसे बदलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने ले लिया है। एक है 36 किलोमीटर पर हावर, दूसरा क्या है 70 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर हावर में है, अगर इसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड में बदलना है यानी छोटी यूनिट में जाना है, तो यहाँ पर छोटा यूनिट क्या है 5/18 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 36 इंटू में कितना कर देंगे 5/18, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर काट देते हैं तो 18 दूना में 36 और 5 दूना में कितना हो जाएगा 10। तो ये मीटर पर सेकंड में कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको हम लोग बदल देते हैं तो यहाँ पर कितना होगा 70 इंटू का 5/18 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर कितनी बार में ये कटेगा, तो यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 से कितना हो जाएगा 35 बटा में कितना इतना 18, ठीक है। अगर इसमें भाग करते हैं तो 18 दूना 36 हो जाता है, जो कि 1 अधिक हो जाता है, तो 18 एकम 18, ठीक है। कितनी बार 18 एकम 18। अगर हम इसको पूरी तरीके से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा,
तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग का 19.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना आ जाएगा, लगभग का इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इतना सीख लिया कि अगर मीटर पर सेकंड में है, अगर किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो हम किस तरीके से बदलेंगे, अगर किलोमीटर पर हावर में अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम किस तरीके से बदलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूरी किस तरीके से निकालते हैं, चाल किस तरीके से निकालेंगे, समय किस तरीके से निकालेंगे, सभी पर बेस हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले दूरी पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न मिस मत करना क्योंकि हमने 4 प्रश्न लिए हैं, चारों डिफरेंट तरीके से हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, एक ट्रेन 25 किलोमीटर पर हावर की गति से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, चाल गुणा में समय। क्या होता है, चाल गुणा में समय। ठीक है, क्या होता है, चाल गुणा में समय। अब यहाँ पर देखिए चाल कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसे नोट करेंगे। तो चाल कितना दिया है, 25 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कितना, 25 किलोमीटर पर हावर। समय कितना दिया गया है, तो समय दिया गया हमें 5 घंटा। ठीक है, कितना दिया गया है, 5 घंटा। ठीक है, अब देखिए दूरी निकालना, तो चाल गुणा में समय। चाल कितना, 25 किलोमीटर पर हावर, तो 25 लिखेंगे, इनटू का समय कितना, 5 घंटा। ठीक है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो ये निकल कर आएगा दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, कितना हो जाएगा, 125 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 125 किलोमीटर। तो दूरी बराबर कितना आ जाएगा, 125 किलोमीटर। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद जो दिया है उसे नोट करना। ठीक है, चाल कितना दिया है, 25 किलोमीटर पर हावर, उसके बाद समय कितना है, 5 घंटा। ठीक है, हमें दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। तो चाल कितना, 25, समय कितना, 5, दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 125 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो गया, 125 किलोमीटर। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है, इसे भी उसे वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर हावर की गति से 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर पर हावर में है और यहाँ पर समय क्या है, मिनट में दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। चाल कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए चाल दिया गया है कितना, तो ये दिया गया है 40 किलोमीटर पर हावर, मल्टीप्लाई किसका कराना है, 45 मिनट का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय, लेकिन यहाँ पर चाल देखिए किलोमीटर पर हावर में है, तो यहाँ पर क्या है, समय मिनट में है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर चाल किलोमीटर पर हावर में है तो समय जो होगा ये घंटे में होना चाहिए, मिनट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिनट को घंटे में बदल देते हैं। तो यहाँ पर अगर इसमें हम 60 से भाग कर देंगे तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, काटा पीटी कर लेंगे। तो 20 दूना का 40, 20 तिहाई का 60, इसको काट देंगे तो 15 तिहाई का 45। ठीक है, दोनों का आपस में मल्टीपल कर देंगे, 15 दूना का कितना हो जाएगा, तो 30। कितना हो जाएगा, 15 दूना का 30, यानी कि 30 किलोमीटर। ठीक है, कितना करेगा, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो ये 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, किलोमीटर पर हावर का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है। कितना, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 45 मिनट में कितना जाएगा, तो ये जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, कितना जाएगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। एक व्यक्ति 35 मीटर पर सेकंड की गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चाल क्या है, मीटर पर सेकंड में है, समय क्या है, घंटे में है। ठीक है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। तो चाल कितना है, तो यह है 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समय कितना है, 2 घंटा। ठीक है, कितना है, 2 घंटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, दूरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर किलोमीटर पर हावर में पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर पर हावर में चेंज कर लेंगे। सॉरी, अगर किलोमीटर में पूछता है तो क्या करते हैं, इसको किलोमीटर पर हावर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर मीटर में पूछता है तो इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को सही लगे वैसा कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 घंटे में है, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर हावर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35। कितनी बार में, 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 18 इंटू का कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, इस 7 दूना का कितना हो जाएगा, 14। अब इसको अगर हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 8 कितना हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 112। 112 का कितना लिखते हैं, 2। ठीक है, हासिल कितना बचेगा, वो बच जाएगा कितना, 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 14 एकम 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचा है,
तो 14 और 11 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 25, तो ठीक है, तो ये कितना दूरी आ जाएगा, तो 252 किलोमीटर, ठीक है, कितना आएगा 252 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 54 मीटर पर सेकंड की गति से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर चाल क्या है, मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, तो यहाँ पर 54, ठीक है, दूरी निकालना, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय, तो 54 गुणा यानी कि समय कितना हो जाएगा 20 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये मीटर पर सेकंड में है, तो मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। अब सभी का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाएगा, तो 54 इंटू का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूना का 12 और उसके बाद 00, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 चौके कितना हो जाता है 48 और 12 पंचे 60 और 4 कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, उसके बाद 00, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है, किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, ठीक है, किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने किलोमीटर, हाँ सही है, किलोमीटर में, ये क्या होगा, मीटर में होगा। अगर किलोमीटर पर आवर सॉरी किलोमीटर में लाना है तो 1000 से भाग कर देंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, समय पर आधारित प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 72 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है, यानी कि समय। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर हो जाता है दूरी बट्टा में क्या होता है, चाल, ठीक है, दूरी बट्टा में क्या हो जाता है, चाल, यानी कि दूरी में अगर हम लोग चाल से भाग कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, समय। अब यहाँ पर देखिए दूरी कितना दिया है 72 किलोमीटर, ठीक है, कितना है 72 किलोमीटर, चाल कितना दिया है 24 किलोमीटर पर आवर। अब काटा पीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, 24 दिया कितना होता है 72, यानी कि 3 घंटा, ठीक है, कितना आएगा 3 घंटा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 3 घंटा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए यहाँ पर क्या निकालना हमें, समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा में चाल, ठीक है। दूरी कितना है 72 किलोमीटर, ठीक है, चाल कितना है 24 किलोमीटर पर आवर। 72 में अगर 24 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 360 किलोमीटर की दूरी 20 मीटर पर सेकंड की गति से तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चाल जो है मीटर पर सेकंड में है, लेकिन दूरी क्या है किलोमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, समय, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल। दूरी कितना है 360 किलोमीटर, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पर देखिए दूरी क्या है किलोमीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 20, इसके बाद क्या होगा 18 बट्टे का कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 5 क्या होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 360 इंटू में 5, नीचे में क्या बचेगा 20 इंटू का कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी का कितना हो जाएगा 36, यानी कि 360 कट जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 5 बच जाएगा, ठीक है, कितना बच जाएगा 5 घंटा। इसका आ जाएगा आंसर कितना 5 घंटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 18 दूना का 36 करेंगे तो 360 और 360 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 5 घंटा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर में था और ये क्या है मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक किलोमीटर में, यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड में, तो इसको हम क्या करेंगे किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या होता है 18/5 से मल्टीप्लाई, सभी को हमने काटा पीटी किया तो कितना आ गया 5 घंटा आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 50 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करता है तो चाल क्या है, ठीक है। अगर 50 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है तो चाल क्या है, तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा में समय, क्या होता है दूरी बट्टा में समय, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं दूरी बट्टा में समय, तो दूरी कितना 50 किलोमीटर, ठीक है 50, समय कितना है 2 घंटा। अब देखिए ये किलोमीटर में है, ठीक है, और ये घंटे में है, यानी कि बराबर है, ठीक है, परफेक्ट है। काटा पीटी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर अगर 25 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा 50 किलोमीटर, तो यहाँ पर 50 किलोमीटर दिया है, तो इसका सही आंसर है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, जो कि अगला क्वेश्चन क्या है, 500 मीटर की दूरी को 5 सेकंड में तय करता है तो चाल क्या है, ठीक है। तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है दूरी बट्टा में समय, दूरी कितना है 500 मीटर है, ठीक है, समय कितना है 5 सेकंड है, ठीक है, कितना है समय। अब यहाँ पर देखिए मीटर में है ये सेकंड में है, यानी कि दोनों परफेक्ट हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 5 एकम 5, यानी कि कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कितना आएगा इसका 100 मीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसी तरीके से है, यहाँ पर सेम, यहाँ पर क्या है 100 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है तो चाल क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर में है,
ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये 5 मिनट में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 100 किलोमीटर, ठीक है। समय कितना है, 5 मिनट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, तो 60 यहाँ पर ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, यहाँ पर कट देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 पंचे का 60। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200, कितना हो जाएगा ये, किलोमीटर पर हावर, ठीक है। कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर हावर, ठीक है। कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 1200 किलोमीटर पर हावर। एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ पर देखिए दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है, तो ठीक है। यहाँ पर 100 लिखा, 5 मिनट में तय करता है। यहाँ पर देखिए किलोमीटर में, यानी कि मिनट को हमें क्या करना है, घंटे में बदलना है, ठीक है। तो घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 में 60 से भाग करेंगे, तो 60 ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसको काट देंगे, 12 5 से 60, 12 का 100 में मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 1200 किलोमीटर पर हावर। ट्रेन की स्पीड कितना आ जाएगा, 1200 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग इस पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ट्रेन से संबंधित जितने सवाल होते हैं, एवरेज स्पीड हो गया, ठहराव से रिलेटेड जो भी हो गया, ठीक है, वास्तविक चाल, ठीक है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।